हमास ने संघर्ष विराम के तीसरे दिन रविवार को बंधक बनाए गए 14 इजरायली नागरिकों और 3 विदेशियों को रिहा कर दिया। रिहा किए गए बंधकों का यह तीसरा बैच था। रिहा होने वालों में 4 साल की अमेरिकी बच्ची एबिगेल एडन भी शामिल है, जिसके माता पिता 7 अक्टूबर को हुए हमले में मारे गए थे। हमास ने जो हमला किया था उस हमले में उस बच्ची के माता पिता मारे गए। अगवा बंधकों की रिहाई के बदले में इजरायल की तरफ से 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया है। समझौते के मुताबिक हमास की ओर से 50 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाना है, जबकि इजरायल 150 फिलिस्तीन कैदियों को रिहा करेगा। इधर बंधकों और कैदियों की रिहाई के बीच इजरायली प्रधानमंत्री कल अचानक गाजा पहुंच गए और सैनिकों से मुलाकात की। 20 साल में यह पहला मौका है जब कोई इजरायली प्रधानमंत्री गाजा पहुंचा है। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि हमास के अंत होने तक उन्हें कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बंधकों की रिहाई, हमास के अंत और गाजा की ओर से सुरक्षित इजरायल का लक्ष्य पूरा करने तक ये युद्ध जारी रहेगा। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए, तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स उमा शंकर सिंह का। उमा, आज चौथा दिन है इस संघर्ष विराम का। 3 किस्तों में लोगों को रिहा किया गया है। इजरायल ने भी बंधकों को छोड़ा है। आज के बाद क्या सवाल यहां पर यह है, क्या ये एक्सटेंड होगा युद्ध विराम, संघर्ष विराम, ये समझौता आगे बढ़ेगा? देन व्हाट, उसके आगे क्या? जी देखिए, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये कि जो हमास है वो चाहता है कि युद्ध विराम की अवधि को बढ़ाया जाए, लेकिन ये कैसे होगा ये अभी तयशुदा तरीके से जानकारी सामने नहीं आई है। इजरायल ने अपनी तरफ से 2-3 ऑफर जो है वो करके छोड़ा हुआ है। एक तो ये कहा हुआ है कि अगर 50 के बदले हमास जो है वो 100 अगर बंधकों को छोड़ता है तो इजरायल भी 150 फिलिस्तीनी कैदियों के बजाय 300 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा, और इसकी लिस्ट भी उसने पहले से तैयार कर रखी है। जाहिर सी बात है कि एक के बदले 3 कैदियों को छोड़ने का जो फॉर्मूला है वो लगातार पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं, जिसमें 13-13 करके इजरायली बंधकों को छोड़ा गया है और बदले में 39 करके जो फिलिस्तीनी कैदी हैं उनको छोड़ा गया है। तो क्या इस बात पर हमास तैयार होता है? ये भी एक जानकारी है कि जो हमास का मिलिट्री विंग है वो ज्यादा बंधकों को छोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसके पास बार्गेन कैपेबिलिटी के तौर पर बंधक ही हैं। अगर वो ज्यादातर बंधकों को रिहा कर देगा तो फिर उसके पास आगे बार्गेन करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस बीच जो दूसरे दिन जो एक रोड़ा अटकता नजर आया था इस युद्ध विराम में, जिसमें हमास की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि जो राहत सामग्री है वो जो उत्तरी गाजा है उसको नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। तो उसके बाद आज जो है इजरायल की तरफ से भी एक जानकारी दी गई। उसके मुताबिक ये कहा गया है कि कल 200 ट्रक जो है वो गाजा भेजा गया, जिसमें 42 ट्रक जो है उसमें शेल्टर के इक्विपमेंट यानी कि टेंट आदि है, क्योंकि लाखों लोगों के जो घर हैं वो तबाह हो गए हैं और वो शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। ठंड का मौसम जो है वो आता जा रहा है और ऐसे में खुली आसमान के नीचे उनका रहना मुनासिब नहीं है। तो जोर इस बात पे है कि किस तरह से उनको शेल्टर मिले। तो राहत सामग्री जो है वो पहुंचाई जा रही है गाजा पट्टी में। तो अगर आज युद्ध विराम खत्म हो जाता है, कल से युद्ध विराम लागू नहीं होता है, तो फिर राहत सामग्री पहुंचाने में सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, वो बंद हो जाएगा। इसलिए ये लगता है कि शाम तक या रात तक इस बात की जानकारी आ सकती है कि 1-2 दिन और जो है युद्ध विराम वो बढ़ाया जाए। उसको लेकर पर्दे के पीछे बातचीत जो है वो चल रही है। जिस तरह से हमने देखा है कि कतर और इजिप्ट ने इस युद्ध विराम में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि ये युद्ध विराम आगे बढ़ेगा, लेकिन अंतिम तौर पे अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। उमा, इस पूरे युद्ध विराम की बात अगर की जाए तो उसमें 2 सिरे नजर आते हैं। एक है इच्छा शक्ति और दूसरी है कोशिश। इन दोनों स्तरों पर चीजों को तौला जाए तो क्या चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? जी देखिए, जो गाजा पट्टी में पीएम नेतन्याहू का जाना जो है अपने आप में इस बात को तस्दीक करता है कि इजराइल जो है वो गाजा पट्टी को पूरी तरह से अपने कब्जे में, अपने नियंत्रण में वो ले चुका है। और उसको इस बात का खतरा, क्योंकि पीएम का खुद वहां पर जाना जो कि खतरे वाला इलाका है, जहां पे जमीनी ऑपरेशन जो चल रहा था उसको युद्ध विराम की वजह से रोका गया है। तो ये एक संकेत देता है कि किस तरह से इजराइल जो है वो अपना अपर हैंड दिखा रहा है और एक तरह का उसने संदेश दे दिया है कि हमास जो है वो जो
है वो खात्मे की ओर है और बार बार ये ऐलान भी किया गया है कि जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता, उसके जो सैन्य ताकत है वो नष्ट नहीं हो जाती, तब तक इजराइल जो है अपना जमीनी ऑपरेशन नहीं रोकेगा। तो ये एक फौरी युद्ध विराम के तौर पे एक राहत की बात जरूर सामने आई है। कुछ बंधक रिहा हो रहे हैं, कल भी रिहा किया गया है, आज भी रिहा होंगे। तो लेकिन जो एक बड़ी बात है कि आखिरकार ये युद्ध खत्म कब होगा और कब हमास हमास के खात्मे का ऐलान इजराइल कब करेगा। ये भी जानकारी है कि 5 बड़े कमांडर जो हैं हमास के वो मारे गए हैं, लेकिन जो नेतृत्व है उसका अभी भी जो सैन्य नेतृत्व है वो अभी भी खान यूनिस के इलाके में है, ये बताया जा रहा है। इस तरह की जानकारी वहां पर आ रही है। तो चीजें आगे बढ़ रही है, लेकिन युद्ध अभी तुरंत खत्म होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पूरी तरीके से सुरंगों के जाल को नष्ट करना और हमास को जिसके तकरीबन 35 से 40 हजार लड़ाके हैं उनको खत्म करना अभी एक चुनौती का काम है और इजराइल की सेना जाहिर सी बात है कि इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। एक छोटा सा यहां पर प्रयास लगातार किया जा रहा है कि इस युद्ध विराम को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ये सही दिशा में और किस दिशा में आगे बढ़ता है ये देखना होगा।